बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कब्ज़ की क्या क्या वजूहात और अक़साम हैं। साथ साथ आपको ये भी बताया था कि इसको उम्मुल अमराज़ यानी कि मदर ऑफ़ ऑल डिजीज़ कहा जाता है। तो इस बीमारी के बच्चे कौन कौन से हैं, आज आपको मुख्तसरन ये बताता हूँ। अगर हम इनको उंगलियों पर गिनना शुरू करें तो आप यूँ देख लीजिए कि बुखार, सर दर्द, खुफकान, कोलंज, पेट के कीड़े, पेचिश, हैज़ा, संगरहनी, दर्द गुर्दा, एहतलाम, जरेयान और इसके अलावा जो है वो खून की ख़राबी, सुज़ाक, पथरी और तिली का बढ़ना, अज़्मुत्तिहाल। इसके अलावा जोड़ों के दर्दों के अंदर आप देख लें तो गंठिया और नुक्रस वग़ैरह वो भी इसी का एक बाई प्रोडक्ट है। खनाज़ीर यानी कि जो इधर पेड़े से निकल आते हैं, आँखों का दुखना, ज़ुकाम, खांसी और टीबी तक भी जो है वो इसकी एक बाई प्रोडक्ट है। इसके अलावा दिमागी अमराज में अगर हम देखें तो मिर्गी, जुनून, सरसाम, कुंद ज़हनी, हाफ़ज़े का ख़राब होना, सर का दर्द होना, ये भी कब्ज़ का ही एक बाई प्रोडक्ट है। मर्दों के अमराज़ के अंदर जैसा कि आपको बताया, इसी तरह से ख़वातीन के अमराज़ के अंदर भी जो है वो जो मख़सूस अमराज़ हैं उनके, उसके अंदर भी कब्ज़ जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी जैसा कि आपको बताया कि कब्ज़ के बाई प्रोडक्ट्स के अंदर पेचिश और संगरहनी वगैरह भी शामिल हैं, तो बज़ाहिर तो ये देखने में दो मुख्तलिफ और अलग चीज़ें महसूस होती हैं। तो ये कैसे इसके अंदर शामिल हैं? देखिए, मुख्तसरन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे जिस्म से जितनी भी जो ज़ायदा ज़रूरत चीज़ें हैं उनके अखराज के चार रास्ते हैं। एक तो हमारे फेफड़े जो कि हवा को, जो गलीज़ हवा होती है उनको हमारे जिस्म से साफ़ करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारी जिल्द है जो एक्सटर्नल पोर्स की मदद से, जो एक्सटर्नल जो यहाँ से हमारे ज़्यादा ज़रूरत नमकियात होते हैं उनका हमारे जिस्म से इखराज करती है। तीसरे नंबर पे हमारे गुर्दे हैं और चौथे नंबर पर कोलोन है यानी कि जो बावल सिस्टम है हमारा, ये हमारे जिस्म से फुज़लात का इखराज करता है। तो इनके अंदर से, इनमें से कोई एक भी अगर जो है वो चीज़ में मामला ख़राबी का पैदा होना शुरू हो तो फिर बाकी सारे भी इससे डिस्टर्ब होते हैं। अब जैसा कि अभी मैंने कहा, ये संगरहनी और पेचिश वगैरह ये इसकी बाई प्रोडक्ट कैसी है, इसका मैं सिर्फ आपको मुख्तसरन एक बता देता हूँ कि देखिए, जब स्टूल हमारी आंतों के अंदर आकर सख्त हो जाता है और उसका इखराज नहीं हो पा रहा होता, चाहे उसकी वजह आपकी खुराक हो या उसकी वजह जो है वो बाउल मूवमेंट का जो है वो पेरिस्टालसिस का कम होना हो, तो जब वो हमारी आंतें उसको निकालने के लिए ज़ोर लगाती हैं और कोशिश करती हैं कि वो निकले, तो वो बावकात वो खुश्क स्टूल जो है वो आंतों को खुरचता है, तो उसके साथ जो म्यूकस होता है, जो जिसको आऊँ भी बोला जाता है, वो भी साथ साथ जो है उसका भी इखराज होना शुरू हो जाता है। और जब वो निकलता है तो वो चूँकि आंतों की हिफाजत के लिए होता है, तो जो कैपिलरीज जो आंतों के अंदर आई होती हैं उनके सिरे छिलने की वजह से आंतें ज़ख्मी हो जाती हैं, जिसकी वजह से खून भी आता है और साथ आऊँ का भी इखराज होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा साथ फिर ये है कि हमारी तबीयत चूँकि ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को जो मुज़र होती हैं हमारे जिस्म से इखराज करने की कोशिश करती है, तो जिस्म, बाकी जिस्म एक्स्ट्रा पानी जो है वो खून से लेके या जिस्म से लेके वो कोलोन में छोड़ना शुरू कर देता है, ताकि जल्द अज जल्द जो है वो ये जो एक्स्ट्रा या जो अंदर फुज़लात अंदर जमा हुए हैं वो किसी तरीके से भी जिस्म से बाहर निकलें। तो उस सूरत के अंदर जो है वो फिर पेचिश का मामला भी हो जाता है। और जिस तरह से ये खून आता है, फिर यही खून जो है वो बावकात बवासीरी खून के अंदर भी तब्दील हो जाता है। और जब यही मुज़र्रिफ़ा चीज़ें जो हैं वो आंतों के, बड़ी आंत के आखिरी हिस्से में पहुंचती हैं और वहाँ ज़्यादा देर तक खड़ी रहती हैं, तो फिर जो है ये पाइल्स की तरफ जो है मामला चला जाता है। इसी तरह अगर के एक मर्ज़ से दूसरा मर्ज़ और दूसरे मर्ज़ से तीसरा मर्ज़ और तीसरे से चौथा मर्ज़, ये बढ़ते ही चले जाते हैं। इसी वजह से जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी उम्मत मुस्लिमा की,
तो कहा कि उम्मत मुस्लिमा एक जफ्द वाहिद की तरह है, एक जिस्म की तरह है कि जब एक हिस्सा मुतासर हो तो ये मुमकिन नहीं होता कि कोई दूसरा हिस्सा उससे मुतासर ना हो। तो हमारा ये सिस्टम भी जब मुतासर होता है तो बाकी जिस्म के तमाम सिस्टम्स को मुतासर करता जाता है। अब इसका इलाज क्या है और उसके लिए क्या क्या खुराकें हमारे लिए बेहतर रहेंगी, क्या क्या वर्जिशें बेहतर रहेंगी, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।